बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में सलाम। ख़वातीन हज़रात, आज हम जायज़ा लेंगे पाकिस्तानी सियासतदानों का इस हवाले से कि रूहानियत से उनकी क्या लगन रही, क्या साथ रहा। और पाकिस्तान के रूहानी पहलू तो आप बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, कई लोगों ने लिखे, लेकिन आज हम पाकिस्तानी सियासतदानों का कुछ जायज़ा लेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि अल्लामा इकबाल हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा। उन्होंने खुतबा इलाहाबाद में बहुत कुछ बयान कर दिया। ज़ाहिर है ये नक्शा उन्हें किसी न किसी ने दिखाया होगा, उनका विजन होगा। मुझे तो पिछले 700-800 सालों में कोई मुसलमान मुफक्कर ऐसा नहीं लगता जो अल्लामा इकबाल से आगे हो। सो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बहुत आगे हैं रूहानी हवालों से। फिर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कई रूहानी किस्से मशहूर हैं, हज़रत अली हजवेरी के साथ और दीगर लोगों के साथ। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान बनाया। कायद आज़म के जिंदा ख्वाब देखिए कि कायद आज़म तो मुसलमानों से नाराज़ होके, नाला होके बरतानिया चले गए थे, और किस तरह फिर उनके जिंदा ख्वाब उन्होंने बयान किए हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह उन्हें हुक्म किया कि आप दोबारा बरसगीर जाएं और पाकिस्तान के लिए जदोजहद करें। खैर, इसके बाद हमें एक और चीज़ मिलती है। अयूब खान बड़े डिक्टेटर थे पाकिस्तान के, और काफ़ी अरसा उन्होंने हुकूमत की, मार्शल लगाया, सदर बने। लेकिन उनकी भी कई चीज़ें हैं। एक तो वो दारुल हुकूमत को इस्लामाबाद ले आए, और वाक़फ़ान हाल कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि हज़रत बरी सरकार बरसों पहले कहा करते थे, एक मुग़ल शहज़ादा जो उनके पास शाह हसन के नाम से दफन है, उस शहज़ादे को कहा करते थे कि हम बादशाहतें इधर ले आएंगे इस्लामाबाद में। ये यानी उस वक्त तो इस्लामाबाद नहीं था, इधर ले आएंगे। बाद में वो खैर इस्लामाबाद बन गया, पाकिस्तान का फाकी दारुल हुकूमत बन गया। अयूब खान बाबा लाल शाह के पास भी जाते थे मरी में, लेकिन जो उनको और जो पहलू है उनकी इक़्तिदार के हवाले से, वो हमीद साहब हैं एक तरबेला के पास। हमीद साहब अभी हयात हैं। अयूब खान उनके पास जाते थे। पाकिस्तान के एक और वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ हमीद साहब के पास जाते हैं। हमारे दोस्त, खैर राजा साहब भी हमारे दोस्त ही हैं, लेकिन हमारे दोस्त मेहताब अहमद ख़ान, अब ये जो औसाफ अखबार के मालिक हैं और ABN के मालिक हैं, वो भी हमीद साहब के पास जाते हैं। फिर अखबार फरोश यूनियन के सेक्रेटरी टिका खान, वो भी हमीद साहब के पास जाते हैं। हमीद साहब के पास काफ़ी लोग जाते हैं। हमीद साहब ज़िम्मेदार हैं और लेकिन अल्लाह वाले हैं। सो ये तो हो गई। भुट्टो साहब का वो पता है, भुट्टो साहब ने दाता साहब में पे भी एक सोने का दरवाज़ा, एक लाल शहबाज कलंदर पे, और लाल शहबाज कलंदर के हवाले से उनकी और भी चीज़ें हैं। मसलन भुट्टो जब पैदा हुए तो लाड़काना के हिंदुओं ने उनकी जन्म कुंडली बनाई और कहा कि ये बच्चा बीमार होगा और शायद ना बच सके, और अगर बच गया तो ये हुक्मरान होगा। भुट्टो 2 साल की उम्र में बहुत बीमार हुए और फिर लाइलाज करार दिए गए। फिर उनकी वालदा झोली में डालकर लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पे ले गई, और वहाँ उन्होंने जाके अल्लाह ताला से दुआ की कि अपने इस सूफ़ी बुज़ुर्ग लाल शहबाज कलंदर के वास्ता दिया। ज़ाहिर है अल्लाह ताला को हम वास्ता ही देते हैं, कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देते हैं, पंचतन पाक का वास्ता देते हैं, सूफिया औलिया का वास्ता देते हैं। तो दरगाह पे वो गई और भुट्टो बच गए और हुक्मरान बने। और बेनज़ीर भुट्टो जो थी
वो भी आपको पता है कि सिंध में एक पीर साहब हैं, उनके पास जाके ज़मीन पे बैठ जाती थी। लेकिन बेनज़ीर और नवाज शरीफ का एक और किस्सा भी है। ये मानसेरा में बाबा धनौका के पास जाके चड़ियाँ खाते थे, और बाबा साहब जिसको चड़ियाँ मार देते थे मशहूर था कि जी इसको हुक्मरानी मिल जाएगी। नवाज शरीफ सूफी बरकत अली लुधियानवी साहब के पास भी जाते थे, लेकिन ये जो आखिरी नवाज शरीफ का इक़्तिदार था उसमें पिंडी के एक शाह साहब के पास जाया करते थे। मतलब शाह साहब से रहनुमाई लेते थे, जाया तो नहीं करते थे, शाह साहब से रहनुमाई लेते थे। इसी तरह आसफ जरदारी का आपने देखा कि वो ईवान सदर में पीर एजाज सुबह शाम घूमते थे, उनको बताते थे आप पहाड़ों से दूर रहना है, समंदर के पास रहना, ये चीज़ें थी। अब आ जाइए इमरान खान की तरफ। इमरान खान पाकिस्तानी सियासत के मकबूल तरीन रहनुमा हैं, और इमरान खान का किस्सा भी रूहानियत से शुरू होता है। ये बहुत पुरानी बात है, इमरान खान पैदा नहीं हुए थे। तो इमरान खान की वालदा जो शौकत खानम है, उनकी दोस्ती थी नवाब सादिक कुरैशी की बीवी से। नवाब सादिक कुरैशी पंजाब के वज़ीर आला रहे, गवर्नर रहे, तो यानी इक़्तिदार के रास्तों पे रहे। उनकी अहलिया और शौकत खानम साहिवाल के करीब एक ज़िम्मेदार खातून के पास गईं, और वो ज़िम्मेदार खातून अल्लाह वाली थी। उनकी खिदमत में हाज़िर हुई दोनों ख़वातीन, तो दोनों ने कहा कि हमारे लिए अल्लाह ताला से दुआ करें कि औलाद नरीना अता हो। उस ज़िम्मेदार खातून ने नवाब सादिक कुरैशी की अहलिया से कहा कि तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा होगा, फ़ौज में जाएगा, उसको सांस की बीमारी होगी और वो फ़ौज से रिटायरमेंट ले लेगा। फिर वो शौकत खानम की तरफ मुतवज्जो हुई और कहने लगी, शौकत खानम तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा होगा, बहुत नामवर होगा, बड़ा मशहूर होगा, और नामवरी यहाँ तक नहीं बल्कि तुम्हें भी वो नामवरी अता करेगा, बनाएगा। अता तो अल्लाह ने करनी होती है, लेकिन उस खातून ने कहा कि तुम्हारा नाम दुनिया में रोशन करेगा। आज वाकई शौकत खानम का नाम दुनिया में रोशन है। वो ये एक पहला स्टेप था। दूसरा, आपको याद है पहले भी मैंने कहा कि चौधरी निसार अली खान एचएसएन कॉलेज के क्रिकेट टीम के कप्तान थे। वो इमरान खान को आगे नहीं आने देते थे, कहते थे तुम्हारा जिस्म बॉलरों वाला नहीं है। तो इमरान खान ने कहा मैं तुम्हें बॉलर बन के दिखाऊंगा, और फिर दिखाया। इमरान खान के बचपन में उनकी बहनों के साथ वालदा की निगरानी में उन्हें कुरान पाक पढ़ाया जाता था। वालदा बहुत पूछती थी और कुरानी तालीमात की तरफ उन्हें मुतवज्जो किया। अब इमरान खान की ज़िंदगी का एक और पहलू जो रूहानियत से जुड़ा हुआ है वो आता है सामने उस वक़्त जब आइन बोथम और एलएलएम दावा कर देते हैं बॉल टेम्परिंग के हवाले से, और समझ आ रही होती है कि फैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ आएगा। खैर, पहले मियाँ बशीर लाहौर वाले फ़ोन करते हैं या इमरान खान उनसे रब्ता करते हैं और बात होती है तो पता चलता है मियाँ बशीर कहते हैं ये जज आपके ख़िलाफ़ है। खैर, फिर कोई नवाफल की अदायगी होती है तो अल्लाह ताला के यहाँ फिर गिड़गिड़ाते हैं मियाँ बशीर, और फिर उन्होंने फ़ोन किया इमरान खान। उन्होंने कहा जूरी अब तुम्हारे हक में है। तो जब हक में इमरान खान के फैसला आया और एलएलएम और आइन बोथम शक्ल देखते रह गए और वो हार गए। तो ये एक रूहानी शख्सियत से रब्ता था इमरान खान का। उसके बाद भी इमरान खान रूहानी शख्सियात से रब्ते में रहे। वो कभी जेलम में किसी से रब्ते में रहे, फिर कहीं रावलपिंडी इस्लामाबाद के आसपास भी रब्तों में रहे मुख्तलिफ शख्सियात के साथ। और बिल आखिर वो बाबा, अच्छा बिल आखिर से पहले एक बात मैं बताऊँ, इमरान खान का घर अज़मान पार्क लाहौर जहाँ है वहाँ से बिल्कुल सामने हज़रत मियाँ मीर का मज़ार है। इमरान खान वहाँ भी जाते आते रहे। और बिल आखिर इमरान खान बाबा फरीद के यहाँ हाज़िर हुए और फिर वज़ीर आज़म भी बने। अब ये एक उनका दिल है, यकीन है कि रूहानी लोग होते हैं
और ये सच्ची बात है, रूहानी लोग तो हैं, होते हैं। देखिए मियाँ मीर साहब के मरीद थे शाहजहान बादशाह, और शाहजहान बड़े तसलसल के साथ आते थे हज़रत मियाँ मीर के पास लाहौर में। अब गुजारिश ये है कि इमरान खान वज़ीर आज़म रहे, बड़ा उन्होंने कोरोना का भी मुकाबला किया हिकमत से, और पाकिस्तानी लोगों का बड़ा ख्याल रखा, सेहत कार्ड जारी किया, किसानों का कार्ड जारी किया, मज़दूरों किसानों गरीबों की बड़ी मदद की, पनाहगाहें बनाई, लंगर खाने और बहुत कुछ किया। तो 3.5 साल हुकूमत में इतनी कामयाबियाँ हैं कि शायद जो उनके मुखालफीन हैं, जो दो ख़ानदान हैं, उन्होंने 50-60 साल में इतनी कामयाबियाँ हासिल ना की हों जितनी इमरान खान ने 2.5-3 साल में दिखा दी है। 3.5 साल उनकी हुकूमत है उसमें दिखाई। लोग उनका सेहत कार्ड नहीं भूलते, लोग उनका और बहुत सी बातें नहीं भूलते। देखिए पाकिस्तान में विजनरी हवाले से उन्होंने दरख्तों पे काम किया, माहौलियात पे काम किया और बहुत सा काम कर रहे थे, और पाकिस्तान के बंद टेक्सटाइल सेक्टर को चला दिया। ये एक और पहलू है। अब जी वो वज़ीर आज़म नहीं रहे, उन्हें हटा दिया गया, फिर उन पर मुश्किल वक्त आया, आजकल जेल में है। मेरा जहाँ तक मालूमात है या जो मैंने सुना है, आज तक इमरान खान को ख़त्म करने के लिए, उनकी जान लेने के लिए उन पे 12 हमले हो चुके हैं। एक हमला तो आपको याद है कि 2013 के इलेक्शन की कैंपेन के दौरान हुआ, जब उन्हें लाहौर में एक लिफ्ट से गिराया गया। 60-year-old Khan plummeted 30 feet from a crane that was lifting him up to a stage, causing the thousands who were there to support him to panic. Khan was moved to a nearby hospital where doctors are now saying that despite of injuries including fractures in his back and neck, he is now recovering and is under intensive care. वो भी एक साजिश थी। वो खैर वो जख्मी होकर शौकत खानम अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने कहा कि इनकी हड्डियों की उम्र 32 साल बनती है। खैर वो सेहतमंद हुए, फिर से काम शुरू कर दिया। एक हमला आपको पता उन पे वजीराबाद में हुआ। और वो जो लड़के की पहली वीडियो है उसमें तो वो कह रहा है कि मैंने जी कत्ल कर दिया, मैंने मार दिया। वो वीडियो पता नहीं पहले कहाँ तैयार हुई थी, फिर बाद में कोई और वीडियो तैयार हुई, वो भी एक। तो उसके बाद भी ये कोशिशें काविशें जारी रहीं। तो 12 हमले अब तक उन पे हो चुके हैं। लेकिन मैं मज़े की बात बताऊं, मुझे ये बात किसी रूहानी शख्सियत ने बताई कि ये सारा दिन नडियाला में करते रहते हैं जनाब, मुख्तलिफ केसेस, मुकदमात और बहस और ये वो। लेकिन कोई एक बड़ी हस्ती रात को इमरान खान के पास आती हैं। वो बड़ी हस्ती आके कहती हैं, बेटा खड़े रहना है, बेटा डट के रहना है, बेटा झुकना नहीं। और वो हस्ती इमरान खान को मुख्तलिफ आयात भी बताती है कि कल फ़लाँ के बात मुतल्लिक़ हो तो आपने ये आयत पढ़नी है, फ़लाँ के मुतल्लिक़ हो तो ये आयत पढ़नी है। एक गाइडलाइन दी जाती है। जो लोग इस बात को नहीं मानते उन्हें कायद-ए-आज़म के ज़िंदा ख्वाब पढ़ लेने चाहिए। जो लोग इस बात को नहीं मानते उन्हें उस मौलाना के जिन्होंने कायद-ए-आज़म की नमाज़ जनाजा पढ़ाई, देख लीजिए ना कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में हुक्म दिया
कि भाई आप नमाज पढ़ाएं। तो खैर, अब इमरान खान के ख़िलाफ़ उनके मुखालफिन ने जो भी किया वो उल्टा पड़ा। उसकी मकबूलियत ख़त्म करने के लिए जितनी चालें चली उल्टी पड़ी। तो इमरान खान को एक साया नसीब हो चुका है रूहानियत का, जो उनका ख्याल रखता है। किसी बड़ी हस्ती की निगाह है उन पे। मैं ज़्यादा बातें नहीं करता, बस ये सोच लीजिए कि जो शख्स जितनी मर्तबा मदीने गया उसने वहाँ जूते नहीं पहने। ये उसकी अकीदत थी, अकीदत का इजहार था, मोहब्बत का इजहार था। किसी के दिल में कोई नहीं घुसा। और दिलों की बात अगर करते हो तो फिर यूएन में खड़े होकर उसने कहा कि जब आप नबी पाक के हवाले से कोई बात करते हैं तो हमारे दिलों में तकलीफ़ होती है, हमारे दिलों को तकलीफ़ होती है, क्योंकि नबी पाक हमारे दिलों में बसते हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ ये जो मर्ज़ी कर लें, जितनी मर्ज़ी स्कीमें बना लें, उसको रोज मिलना ही मिलना है। उसको किसी ने बचाया, उसको अल्लाह ने बचा के रखा है, 12 हमलों में बचाया है। उससे बड़ा काम लेना है पाकिस्तान के हवाले से, और वो बहुत जल्द फातिहाना अंदाज में बाहर होगा, पाकिस्तान को लीड करेगा, पाकिस्तान पे हुकूमत करेगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।